चलिए अपन आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना। कल हम देख रहे थे रास्टर स्कैन सिस्टम, जहां से हमने शुरू किया था। एक बार मैं बता देती हूँ जो लोग कल नहीं थे उनके लिए कि रास्टर सिस्टम जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर रहता है उसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, रे मतलब इट इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ अ बीम, एंड ट्यूब मतलब इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो पुराने जमाने के टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में हमने देखा है। उसमें फ्लैट स्क्रीन नहीं होती थी, वो आगे और पीछे से, आगे से वो थोड़ी टिल्टेड रहती थी और पीछे से उसका कुछ पाइप जैसा या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर था वो रहता था। मतलब तो इसमें क्या होता था कि जो कनेक्टिंग पिन्स लगी हुई रहती थी, जब हम कनेक्टिंग पिन्स को लगा के स्विच ऑन करते थे तो इसके अंदर जो इसका जो बेस रहता है उस बेस में एक हीटिंग फिलामेंट होता है, और वो हीटिंग फिलामेंट जो है वो जैसे ही हीटअप होना शुरू होता है तो वो बॉइलिंग अप होना शुरू हो जाता है, और बॉइलिंग अप होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत सारे इमिट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन दैट इमिट्स इज ऑलवेज इन अ लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं जैसे ही ये स्टार्ट होते हैं बाहर आना इलेक्ट्रॉन गन में से, तो ये क्या करते हैं कि एकदम स्क्रीन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता है हमें स्क्रीन पे हर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पहुंचाना है। स्क्रीन पर हमें वो पैटर्न को आपको डिस्प्ले करवाना है जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। सपोज मैं स्क्रीन पर ए लेटर को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। क्या डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ? लेटर ए। सपोज ए लेटर को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि यदि ये मेरी स्क्रीन है तो इस स्क्रीन पर ए के अलावा यहाँ पर या इधर कोई और डॉट्स मुझे दिखे। मुझे सिर्फ ए की जो पोजीशन है वहीं पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ऑन स्पॉट्स हैं वो दिखे, बाकी सारी जगह पर क्या हो, ऑफ हो। बाकी जो जो चार एक्स्ट्रा डॉट दिख रहे हैं मैं नहीं चाहती कि वो मुझे दिखाई दे। तो इसके लिए आपने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन्स जहां से इमिट होना शुरू होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन गन, उसके बाहर एक लगा के रखा है फोकसिंग सिस्टम, ताकि जो हमारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मॉब में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्क्रीन, वो एकदम से टुवर्ड्स मूव नहीं करें और एक वो रे के फॉर्म में इस तरह से एक लाइन के फॉर्म में स्क्रीन पर जाके क्या करें, स्ट्राइक करें, ताकि ये जो स्क्रीन है यहाँ पर ए का जो पैटर्न है वो बन सके, हमें ए का पैटर्न जो दिखाई दे। तो सबसे पहले फोकसिंग सिस्टम में आता है कंट्रोल ग्रिड। तो कंट्रोल ग्रिड इज अ ग्रिड दैट कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट स्पीड से भाग रहे हैं, हमें इतना थोड़ी भगवाना है उनको, हमें तो उनकी स्पीड को कंट्रोल करना है, उनकी ब्राइटनेस को हमें कंट्रोल करके रखना है। तो इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल ग्रिड यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड। आपको कल भी बताया था कि जो एनोड होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो जब बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, ताकि ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करके दे बिकम न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो जाए। तो न्यूट्रल करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये जो बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ये थोड़े से कम हो जाए। तो जितने कम होंगे उतने ये स्क्रीन पर क्या होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू मूव, राइट। तो उसके बाद हम मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल्स, जिसमें हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का यूज किया है, ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो अननेसेसरीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हम उन्हें भी कंट्रोल कर सकें, वो भी हमारे कंट्रोल हो पाए। तो इस तरह से हमने क्या किया, जब हमने स्ट्राइकिंग करवाई, तो हमने स्ट्राइकिंग जो है इलेक्ट्रॉन बीम की इस तरह से करवाई कि हमें ए जो पिक्चर पैटर्न है जो हम चाहते थे हमारी स्क्रीन पर हमें वही डिस्प्ले हो, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं हो। लेकिन हमने कल साथ में ये भी देखा था कि जब हम ए को डिस्प्ले करवाते हैं
तो सपोज ए इज मेड अप ऑफ 6 पॉइंट्स, ए बी सी डी एंड ई, और सपोज कोई मिडिल पॉइंट भी हो यहाँ पर एफ, 6 पॉइंट से मिला है, मतलब हमने अलग अलग 6 पॉइंट पर 6 जगहों पर क्या किया है, हमारी स्क्रीन पर इस इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक करवाया है। शुरू में हमने ए बी सी को करा, फिर हम डी ई एफ को कर रहे हैं। तो क्या देखा गया कि जब डी एफ पर आपकी इलेक्ट्रॉन बीम थी तो आपके ए बी सी जो है इट स्टार्ट फेडिंग अप, वो फेडिंग अप होना शुरू हो गए, और फेडिंग अप होना शुरू होने के कारण क्या है, वो डिम हो जाएंगे, वो फेड हो जाएंगे, वो थोड़ी देर बाद हटी जाएंगे। तो आपको कैसा ए दिखाई देगा, आपको लाइक दिस ओनली, लाइक दिस ए दिखाई देगा, आपको उसका जो दूसरा वाला स्लांट है एबीसी वाला वो दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो फेडिंग अप होना शुरू होगा। तो हमें क्या चाहता है, हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा ए जो है वो पूरे टाइम दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का मतलब ये होता है कि जब आप रास्टर स्कैन सिस्टम में काम करते हैं, रिफ्रेशिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी भी रास्टर स्कैन सिस्टम में काम करते हैं, तो रास्टर स्कैन सिस्टम में जब आप काम करते हैं तो आपने इलेक्ट्रॉन बीम वहां से हटा दी है फॉर सम टाइम, तो वो फेडिंग अप होना शुरू हो जाता है, और आपको बार बार पुराने मतलब एबीसी एज वेल एज डीईएफ, आपको सारे पॉइंट्स को बार बार रिफ्रेश करवाना पड़ता है ताकि वो डीम नहीं हो, ताकि वो फेड नहीं हो, और आपको जो पिक्चर का पैटर्न है वो कंप्लीटली दिखाई दे। तो इसको बोलते हैं रिफ्रेशिंग, एंड रिफ्रेशिंग इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम, क्योंकि रिफ्रेशिंग करने में कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको बार बार रिफ्रेश, और आपको क्या करना पड़ा है, इलेक्ट्रॉन बीम को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे डालना पड़ रहा है, दूसरी जगह से हटा के वापस पहली जगह पे डालना पड़ रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली आपको इलेक्ट्रॉन बीम को फ्लक्चुएट करवाना पड़ रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू मेक इट स्पॉट, मतलब उसको हर टाइम ऑन करने के लिए आपको उसको रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ रही है। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम। आपको मैंने जो समझाया समझ में आया एवरीबॉडी? यस मैम। यस, कल की क्लास का जस्ट रिकैप था ये, ठीक? यस मैम। तो अब हम देख रहे थे कल की क्लास में डेफिनेशन, तो इसी से रिलेटेड हमने पहली डेफिनेशन देखी थी, दैट इज द परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर के पीछे, मतलब ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन के पीछे क्या लगा हुआ रहता है, मटेरियल लगा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोर। और ये जो फॉस्फोर है ये हाई क्वालिटी फॉस्फोर भी हो सकता है और ये लो क्वालिटी फॉस्फोर भी हो सकता है, हाई क्वालिटी फॉस्फोर और लो क्वालिटी फॉस्फोर। तो यदि फॉस्फोर की क्वालिटी हाई है मतलब उसका परसिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि उसको होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यदि फॉस्फोर की क्वालिटी लो है तो उसको होल्ड करने की कैपेसिटी भी उसकी लो रहेगी, और यदि होल्ड करने की कैपेसिटी लो है तो वो डिमिट मतलब फेडिंग अप होना जल्दी शुरू हो जाएगा। सही बोल रही हूं मैं? यस और नो? यस मैम। मुट्ठी जितनी टाइट होगी उतना आपका हाथ का सामान नहीं गिरेगा। जैसे ही मुट्ठी आपकी वीक हुई आपका सामान या आपके फ्रेंड का हाथ भी आपसे छूट जाएगा, बोलते हैं ना। तो सेम मैनर में आपका यदि फास्फोरस अच्छा है तो आपका वहां पर टाइटनेस अच्छी रहेगी, होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, वहां पर आपको रिफ्रेशिंग बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना रहेगा। लेकिन आपकी फास्फोर की क्वालिटी लो है तो आपको वहां पर रिफ्रेशिंग फास्ट करना पड़े रहेगी। मतलब आपका यहाँ पर क्या कैलकुलेट होगा, रिफ्रेशिंग रेट। रिफ्रेशिंग रेट कि आपने कितनी देर बाद रिफ्रेश किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रेशिंग रेट। मतलब फास्फोरस यदि लो क्वालिटी रेट का रहेगा तो रिफ्रेशिंग रेट ज्यादा रहेगा, आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। और यदि फास्फोर हाई क्वालिटी का है तो आपको धीरे से रिफ्रेश करना पड़ेगा, थोड़े ज्यादा टाइम में रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो वहां पर रिफ्रेशिंग रेट कम रहेगा। तो ये चीज भी आपकी डिपेंड करती है फास्फोर की क्वालिटी पर। अब आती है आपकी परसिस्टेंट की डेफिनेशन। तो परसिस्टेंट क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि यदि मैंने एक बार किसी पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, मतलब ये मेरी स्क्रीन है, यदि मैंने एक बार इसको यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया और ये ऑन हो गया स्ट्राइक करने के बाद,
तो इसके 1/10 के बाद ये इसकी जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है, मतलब वॉट एवर इसकी इंटेंसिटी है, इसके 1/10 बाद वो डिके होना शुरू होगा। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि जैसे ये जो स्ट्राइक किया, स्ट्राइक रेट सपोज 100 है, तो इसके 1/10 बाद मतलब आफ्टर 10 सेकेंड ये रिफ्रेशिंग की इसको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये फैड होना शुरू हो जाएगा। यदि इसका स्ट्राइक रेट सपोज 500 का है तो 500 डिवाइडेड बाय 10, मतलब इसको उतनी देर बाद रिफ्रेश करना शुरू करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में है, न्यूमेरिकल भी ऐसे पूछ सकते हैं कभी कभी। फिर आपकी डेफिनेशन आती है रिजोल्यूशन की। कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, रिजोल्यूशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन विदाउट ओवरलैपिंग। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन विदाउट ओवरलैपिंग। तो ये x पिक्सल्स है, ये y पिक्सल्स हैं। आपको रिजोल्यूशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? x बड़ा वाला x लगाएंगे और y, इस तरह से आप रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन आपको टोटल नंबर ऑफ पिक्सल यदि कैलकुलेट करना है तो ये जो बीच वाला x है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई बाय y, तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। अभी हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। पर इतना आपको ध्यान रखना है कि विदाउट ओवरलैपिंग। यदि ये वर्ड नहीं लिखा डेफिनेशन में तो डेफिनेशन विल बी इनकम्प्लीट। A more precise definition of resolution is number of points per centimeter that can be plotted horizontally and vertically. Per centimeter क्यों लिखा है? क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है वो इस तरह से डिवाइडेड है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कॉलम्स हैं ये कितने कॉलम हो जाएंगे यहाँ पर? 480 कॉलम्स, और आपकी रो कितनी हो जाएगी? 640। तो इस तरह से भी आपको याद में रखना है। तो ये जो एक ब्लॉक होगा, ठीक है, जैसे इस तरह से आपके रोज और कॉलम्स हैं, तो आपका जो ये एक होगा दैट इज योर 1 पिक्सल, ये दूसरा होगा दिस इज योर अनदर पिक्सल, ये तीसरा होगा दिस इज योर अनदर पिक्सल। इस तरह से आपके जो पिक्सल्स हैं वो काम करेंगे। क्लियर? फिर आपकी डेफिनेशन आती है एक और, ये थर्ड डेफिनेशन बता रही हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई परसिस्टेंस, दूसरी बताई आपको रिजोल्यूशन। अच्छा, रिजोल्यूशन में आपको तीसरी भी बता देती हूँ, पिक्सल। पिक्सल मतलब नंबर ऑफ पॉइंट जैसे लिखा है ना, तो ये जो नंबर ऑफ पॉइंट इसको बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल जो होता है PIXEL, तो पिक्स का मतलब होता है पिक्चर और EL का मतलब होता है एलिमेंट, मतलब पिक्चर का एलिमेंट। आ रही बात समझ में? पिक्सल मतलब पिक्चर का एलिमेंट। अब मैं कोई भी पिक्चर बना रही हूँ A, तो इस A बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स पे मैंने काम किया है, दैट इज माय पिक्सल। ठीक है, तो याद रखेंगे पिक्सल इज अ पिक्चर एलिमेंट, मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी पिक्चर कैन बी नोन एज पिक्सल। अब इसके बाद पिक्सल के बाद जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, राइट, पिक्सल के बाद आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है दैट इज द एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो का अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, एस्पेक्ट रेशियो का मे बी इन सम अदर क्लास, तो वहां पर मैं आपको एस्पेक्ट रेशियो और क्लियर कर दूंगी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो। बट एस्पेक्ट रेशियो जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू द हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स to produce the equal length line in both the direction on the screen। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक इक्वल लेंथ की लाइन बनी है, दिस इज द लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर सपोज, एंड इट इज द लाइन ऑफ ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। दोनों लाइन जो है वो इक्वल लेंथ की है। क्या सबसे पहले बोला? टू प्रोड्यूस इक्वल लेंथ लाइन, दोनों लाइन 1 सेंटीमीटर की है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू लाइन इज that this is made up of 5 pixel, 1 2 3 then 4 and 5. This line is made up of 5 pixel and this line is made up of only 4 pixel, 1 2 3 and 4. तो एस्पेक्ट रेशियो क्या बोलता है? वर्टिकल पॉइंट का रेशियो हॉरिजॉन्टल पॉइंट से, दैट इज द रेशियो विल बी 4/5. This will be the aspect ratio. कि रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट, वर्टिकल पॉइंट मतलब 4 आ जाएगा,
टू दी हॉरिजॉन्टल पॉइंट, मतलब कितना हो जाएगा 5। बट ये जो 4 और 5 हैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हैं, लेकिन बोथ मस्ट मेक इक्वल लेंथ लाइन इन दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। क्लियर है आपको एस्पेक्ट रेशियो की डेफिनेशन? Yes, ma'am. क्लियर है? यदि आपने मेरा डायग्राम जो मैंने बनाया वो देखा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे? दिस इज द लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इक्वल लेंथ लाइन, बट दिस लाइन इज मेड अप ऑफ सपोज 6 पिक्सल्स लाइक दिस। ठीक है, सपोज इस 6 पिक्सल से बनी है और वहीं पर ये जो लाइन है सपोज इट इज मेड अप ऑफ सम other number of pixels, suppose 5, तो aspect ratio will be 5/6। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल करूंगी तो आपको और क्लियर में समझ में आ जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एस्पेक्ट रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, ये बहुत काम में आता है। चलिए, अब ये आपका एक और फॉर्म आ गया न्यूमेरिकल का, और इसमें एस्पेक्ट रेशियो भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। देखो, रिजोल्यूशन कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया, 320 और इस तरह का क्रॉस लगा लो बड़ा वाला, 320 क्रॉस 400। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? 320 क्रॉस 200, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? 320 क्रॉस 200। मैम एक्स डायरेक्शन में 320 है और वाई डायरेक्शन में 200। वेरी गुड। एक्स डायरेक्शन में 320 पिक्सल्स हैं और 200 जो है वो वाई डायरेक्शन के पिक्सल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आपको स्क्रीन के निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ स्क्रीन, ठीक है, ऑफ स्क्रीन, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल ऑफ स्क्रीन निकालना है तो आपको 320 एस्ट्रिक इनटू करना है 200 को, दैट इज दी 64,000 और इसकी यूनिट होगी पिक्सल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So number of vertical points to the horizontal point will be the aspect ratio. तो आपको इसका aspect ratio भी इसी तरह से कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात? आई थिंक ये रिवर्स लिखा Yes. हुआ है। वर्टिकल पॉइंट, वर्टिकल पॉइंट मतलब कितना हुआ आपका 200 और आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट कितना हुआ आपका 320। 300. ये y ऊपर आएगा और x नीचे आएगा तो इट इज 5/8। तो 5:8 ये गलत है, इसको कंसिडर मत करना। दैट इज द 5:8 विल बी द एस्पेक्ट रेशियो। सिमिलर मैनर में 640 क्रॉस 480, इसमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 307,200 पिक्सल्स और 480 डिवाइडेड बाय 680, that is the 3:4 will be aspect ratio। Yes, ma'am. क्लियर है आपको? इस तरह से आपको काम Yes, ma'am. करना है। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे कर लेंगे। 1600 into 1200 ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है आपको एग्जाम में कि इफ the number of pixels in the x direction is 1600, a number of pixels in the y direction is 1200। या तो इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा कि a raster system is given with the resolution of 1600 cross 1200, find out the total number of pixels on the screen without overlapping। तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड ऑल्सो फाइंड द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द सिस्टम। तो उसमें आपको 1200 डिवाइडेड बाय 1600 करना है, वर्टिकल पॉइंट टू दी हॉरिजॉन्टल पॉइंट। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. एवरीबॉडी? Yes, ma'am. अभी मैं बताऊंगी, मैंने एक पीपीटी एक्सक्लूसिव बनाई है सिर्फ न्यूमेरिकल्स की, तो वी विल सी दैट। चलिए, तो हमारी डेफिनेशन कौन कौन सी हो गई? परसिस्टेंस, एस्पेक्ट रेशियो, उसके बाद कॉपी में लिख रहे हो ना, परसिस्टेंस, Yes, ma'am. एस्पेक्ट Yes, ma'am. रेशियो, रिजोल्यूशन, पिक्सल, 4 डेफिनेशन हो गई हमारी। यस? Yes, ma'am. अब हमारी नेक्स्ट 2 डेफिनेशन आ रही है, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस और वर्टिकल रिट्रेस। ये 2 और डेफिनेशन हमारी आई। अब देखो इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं।
इसके लिए मैं पहले एक व्हाइट बोर्ड लूंगी। व्हाइट बोर्ड विजिबल? Yes, ma'am. यस मैम। देखो ये हमारी स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर रास्टर सिस्टम, अभी कल की क्लास में, आज ही की क्लास में टाइम मिला तो हम पढ़ने वाले हैं। तो रास्टर सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है ये हमें पढ़ना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, रास्टर सिस्टम वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। क्या बताया मैंने? रास्टर सिस्टम ऑलवेज वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो जब रास्टर सिस्टम लेफ्ट टू राइट वर्क कर रहा है, मतलब दिस इज माय 0 0, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये मेरा स्क्रीन का क्या है? 0 0 है। तो ये जो 0 0 है ये लेफ्ट में है, तो मैं लेफ्ट से राइट में ट्रैवर्स करूंगी, मतलब स्कैनिंग करूंगी। अब मेरा राइट पर आके मेरा स्क्रीन मैक्सिमम पे पहुंच गया, मेरा एंड हो गया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? Top to bottom. यस। अब मुझे सेकेंड लाइन पर आने के लिए, मतलब सेकेंड रो पे आने के लिए मुझे टॉप टू बॉटम आना पड़ेगा, लाइक दिस। इसको मैं डैश्ड लाइन से बनाती हूँ। तो यहां पर अब मैं आई सेकेंड मेरी लाइन पर, अगेन लेफ्ट टू राइट, अगेन सेम थिंग, अगेन मुझे थर्ड लाइन पे आना है, तो फिर से मैं टॉप टू बॉटम आई एंड दिस इज माय थर्ड लाइन। मतलब 0 से लेकर कहां तक जाऊंगी मैं? 479। क्यों? बाय 479? कौन बताएगा? क्योंकि इस सिस्टम का रिजोल्यूशन सपोज 480 है वाई में, तो 0 से लेके 479 तक टोटल 479 टाइम, मतलब टोटल 480 टाइम्स मुझे स्कैनिंग करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. ओनली वन यस? मैम टॉप टू बॉटम एक बार वापस बता दो। ठीक है, मतलब स्कैनिंग पहले राइट टू लेफ्ट करेंगे, सॉरी लेफ्ट टू राइट करेंगे, एंड जब राइट पे एक्सट्रीम राइट पे पहुंच जाओगे तो टॉप टू बॉटम करेंगे। बॉटम पे आने के बाद आपको न्यू रो मिल जाएगी, फिर आप उस न्यू रो को ट्रैवर्स करेंगे, फिर वापस से टॉप टू बॉटम करेंगे और फिर न्यू रो, फिर टॉप टू बॉटम न्यू रो। इस तरह से आपका जो पैटर्न है वो रास्टर स्कैन सिस्टम में बनता है स्कैनिंग करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मैडम हम स्कैनिंग कर क्यों रहे हैं? तो हम स्कैनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ए पिक्चर पैटर्न को यहाँ पर करना है। ए पिक्चर पैटर्न को हमको यहाँ पर करना है। तो ए पिक्चर पैटर्न को जो हम करेंगे, तो स्कैनिंग देखो, पहली लाइन में मैंने स्कैन किया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सेकेंड लाइन में स्कैन किया, मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैंने थर्ड लाइन में स्कैन किया तो मुझे एक पिक्सल जो है यहाँ पर मिल गया, एक का ऊपर वाला, और कुछ भी नहीं मिला। फिर जब सेकेंड टाइम किया, मुझे यहाँ पर मिला पिक्सल, एक बीच में मिला और एक यहाँ पर मिल गया, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और इस तरह से मुझे पिक्सल मिल गए, मैंने सबको कंबाइन करके यहाँ पर क्या बना लिया? ए बना लिया। Okay. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे रास्टर Yes, सिस्टम ma'am. बात करता है, समझ में आया आपको? तो रास्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम स्कैन करने में टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। देखो ये पूरी स्क्रीन है मेरी, इस स्क्रीन पे मैंने बोला 480 बार आपको स्कैन करना पड़ेगा, और आपका ए या मिडिल में बना हुआ है, मतलब ऊपर में इतना स्कैन करना वेस्ट और नीचे में इतना स्कैन करना वेस्ट, साइड्स में इतना स्कैन करना वेस्ट, क्योंकि मेरा फिगर तो कहां पर आ रहा है? मिडिल में आ रहा है। मतलब स्कैनिंग करने में जो मेरा टाइम है वो क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. यस। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट तो ड्रॉबैक वाला हो गया, इस पे अपन बाद में बात करेंगे जब अपन रैंडम सिस्टम पे बात करेंगे, क्योंकि यही ड्रॉबैक को हटाने के लिए हमारा रैंडम सिस्टम आया है। लेकिन मेरा कंसर्न क्या है? टू मेक यू अंडरस्टैंड हॉरिजॉन्टल रिट्रेस एंड वर्टिकल रिट्रेस। तो जब आपकी स्कैन लाइन, जब आप स्कैनिंग करते हो पिक्चर की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
that is known as horizontal retrace. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं इसलिए हॉरिजॉन्टल तो बोलते हैं, रिट्रेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर स्कैनिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि पिक्चर का कोई पैटर्न तो नहीं है। सपोज पिक्चर का पैटर्न इस तरह से बन रहा है ए, तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न को रिट्रेस कर लिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रेस। और दूसरा होता है वर्टिकल रिट्रेस। तो वर्टिकल रिट्रेस की डेफिनेशन ये होती है कि जब आप लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करते हो और आप जब एक्सट्रीम राइट पर पहुंच जाते हो तो आपको सेकेंड रो में स्टार्ट करने के लिए अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू हैव टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब आपको रो चेंज करना पड़ेगी। और जो रो चेंज करना है, रो चेंज करने के लिए आपको टॉप टू बॉटम रिट्रेस करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज वर्टिकल रिट्रेस। Are you getting my point? The meaning of horizontal retrace and vertical retrace? दोनों आपको क्लियर है? The meaning of Yes, horizontal retrace? Please mute. देखिए, तो रास्टर स्कैन सिस्टम में देखो ये 0, 1, 2, 5 अप टू 10 स्कैन लाइंस मैंने यहाँ पर स्कैन की है। तो पहले 0, फिर मैं नीचे आई रेड लाइन से, दैट इज टॉप टू बॉटम, फिर मैंने 1 को स्कैन किया, फिर नीचे आई, फिर स्कैन किया, फिर नीचे आई, फिर स्कैन किया। इस तरह से मैं सारी 10 स्लाइड को जो है स्कैनिंग कर लूंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम। तो जब लेफ्ट टू राइट करूंगी उसको हॉरिजॉन्टल रिट्रेस बोलेंगे, जब टॉप टू बॉटम करूंगी फॉर सेकेंड रो दैट इज द वर्टिकल रिट्रेस। क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Now read the theory. Raster scan system have increasingly become dominant technology since 1975 and this method is used in TV type raster system. जैसे मैंने बताया था ना, पुराने जमाने की जो टीवी होती थी जिसमें इस तरह का कुछ निकला हुआ रहता था टीवी में, और पुराने जमाने के कंप्यूटर मॉनिटर भी ऐसे होते थे। The growth in the use of such method has been dependent on rapidly decreasing memory prices and on availability of cheap scan generating hardware from the TV industries. The screen is coated with discrete dots of phosphor, जैसे मैंने बताया कि इसके पीछे क्या लगा हुआ रहता है मटेरियल, phosphor coated screen, usually called pixels. Pixels क्या होता है हमने समझ लिया है, पिक्चर के एलिमेंट्स laid out in the rectangular array. ये rectangular array में कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया। ये आपका रेक्टेंगल है सपोज, तो इसमें इस तरह से रोज और कॉलम्स जो है वो बने हुए रहते हैं और इस तरह से आपके जो पिक्सल हैं वो हर एक रो और कॉलम का जो मिक्स होता है दैट इज नोन एज पिक्सल। The image is then determined by how each pixel is intensified. Intensified मतलब हर पिक्सल की इंटेंसिटी कैसी है। The representation of an image is used in servicing the refresh system is thus an area of memory holding a value of pixel. ये चीज मेरे को आपको मेन तो इसमें बतानी है जिसके लिए मैंने इतना रीड आउट किया है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिट्रेस के बाद, दैट इज द फ्रेम बफर। It is also known as refresh buffer. It is also known as refresh buffer, frame buffer या refresh buffer। सबसे पहले बफर का मतलब क्या होता है? तो बफर का मतलब होता है एक टेम्पररी स्टोरेज। क्या मतलब होता है बफर का? अ टेम्पररी स्टोरेज। अब ये जो बफर है, ये जो हमारा टेम्पररी स्टोरेज है, इस टेम्पररी स्टोरेज में हम क्या कर रहे हैं, जो ये पिक्सल्स हैं इसको स्टोर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस पिक्सल्स को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें स्कैनिंग करनी है। हम जब स्कैनिंग कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ए यहीं पर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो पोजीशन है वो स्टोर है आपकी कहां पर, फ्रेम बफर में। तो आप ये बोल सकते हो कि जो पिक्चर का पैटर्न है, मतलब आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, आपको ए डिस्प्ले करवाना है, तो ये जो पिक्चर का पैटर्न ये स्टोर कहाँ रहता है, इनटू द फ्रेम बफर। तो फिर से पढ़ेंगे, एरिया ऑफ मेमोरी holding a value for each pixel. The memory area holding the image representation is called as frame buffer. बात आई मेरी समझ में? What will be the frame buffer or a refresh buffer?
समझ में आया? किसको बोलेंगे? The area holding the image representation. आपका यस मतलब आपका जो पिक्चर का पैटर्न जो आपको स्टोर करवाना है ए, या तो फिर इसकी पिक्सल की पोजीशंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ये जो स्टोर होता है ये कहां पर स्टोर होता है? इनटू द फ्रेम बफर। क्लियर? यस मैम। चलिए Yes, Yes, ma'am. रास्टर स्कैन आरएसएस के फीचर्स क्या है रास्टर स्कैन सिस्टम के? इट अडॉप्ट्स द टेलीविजन टेक्नोलॉजी। ये बहुत 1975 पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब मत बोलना कि मैडम अब तो टेलीविजन फ्लैट स्क्रीन हो गया है, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स। तो इट अडॉप्ट्स द टेलीविजन टेक्नोलॉजी, देन इट इज यूज्ड बाय मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफिक मॉनिटर्स। पुराने तो जमाने के जितने भी ग्राफिक मॉनिटर्स होते थे, सीआरटीज हो, सीआरओज हो, है ना, हम सब जगह पर क्या करते थे? रास्टर सिस्टम का यूज करते थे। इसलिए पुराने जमाने की जो हेल्थ मशीन्स होती थी वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहती थी। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम को जो स्कैनिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड लेफ्ट टू राइट, पिक्सल बाय पिक्सल, एंड फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम। और इस तरह से हम ऑन ऑफ पैटर्न, जैसे मैंने ए का एग्जांपल लेके बताया था कि स्कैनिंग करके आपको स्कैनिंग करने के बाद ए पैटर्न कैसे मिलता है, तो वही इसने भी बताया है कि आप टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे तो आपको यहाँ पर ऑन एंड ऑफ पोजीशन कैरेक्टर की मतलब पिक्सल्स की जो पोजीशन है वो पता चल जाएगी। जहां पर ए बन रहा है वो सारे पिक्सल क्या हो जाएंगे? ऑन। और जो जहां पर स्कैनिंग करने के बाद भी हमें कोई पिक्सल नहीं मिला वो हो जाएंगे सारे ऑफ। फिर फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर, इट होल्ड्स दी पिक्चर डेफिनेशन। जैसे ए पिक्चर की क्या डेफिनेशन है, क्या हमें पिक्चर को डिस्प्ले करवाना है, ये आपका स्टोर रहता है। इट रिट्राइव्ड एंड यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेशन। जैसे आपको रिफ्रेश करवाना है तो रिफ्रेश करवाने के लिए भी किन किन पॉइंट पर रिफ्रेश करवाना है ये भी आपको कहां से पता चलेगा? आपको फ्रेम बफर से ही पता चलेगा। स्क्रीन पॉइंट्स कैन बी रेफर्ड एज अ पिक्सल और पल। पल मतलब वही पिक्चर एलिमेंट, जैसे मैंने बताया आपको, इसको पिक्सल भी बोलते हैं और पल भी बोलते हैं। पिक्स का मतलब भी पिक्चर होता है, पी का मतलब भी पिक्चर होता है। तो एक्स और वाई के फॉर्म में ये स्टोर रहता है। ये भी आपको कहां से पता चलेगा? फ्रेम बफर से पता चलेगा। फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द अप्रोक्सीमेटेड पिक्चर, then that is the intensity range for pixel get decided by capability of raster scan system। जो हमने बताया था कि हर एक पिक्सल की एक इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी मतलब वो कितना फास्ट है, वो कितना ब्राइटर है। तो ये भी आप ये चीजें भी जो स्टोर कहां पर रहेगी? इनटू दी फ्रेम बफर। मतलब फ्रेम बफर में क्या क्या रहेगा? पिक्चर का कंप्लीट पैटर्न, पिक्चर की लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, और पिक्चर की इंटेंसिटी। ये सारी चीजें जो है वहां पर स्टोर रहेगी इनटू द फ्रेम बफर। क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ये एग्जांपल है, देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिट्रीव का। देखो कैसे, ये स्कैनर है हमारा, इसने लेफ्ट से शुरू किया, ये लेफ्ट से कहां पर गया? ये लेफ्ट से गया राइट पर, ये लेफ्ट था Right, ma'am. तो ये हॉरिजॉन्टल रिट्रेस हो गया। अब ये राइट पर खत्म किया, ये कहाँ आया? सेकेंड पोजीशन पे। तो देखो इसको एक पॉइंट मिला यहाँ पर ए, बाकी पूरा खाली गया इसका। फिर टॉप टू बॉटम आया, ये सेकेंड पे गया तो इसको एक पॉइंट यहाँ मिला और यहाँ मिला। मतलब इसको इस तरह से ये जो पैटर्न है वो मिल गया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिट्रेस विद एग्जांपल। आपको ये मैंने इसलिए बताया है कि और मतलब आई वांट द कांसेप्ट टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, एकदम माइंड में क्लियर होने चाहिए कांसेप्ट, कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए एक सेकंड ना, पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ।